बिन्यामीन अभी हम 11 हाइट्स 5 पे हैं। 11 हाइट्स 5 का फ्रेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। इसके ऊपर सिर्फ एक पेंट हाउस कि वो है थोड़ा सा काम, उसका सरिया शरिया साइड पे पड़ा हुआ है। रेनी सीज़न इस दफ़ा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इस वजह से हम वो काम उसका कर नहीं सके। बाकी इस बिल्डिंग के अगर आपका कैमरा जूम करके दिखा सके तो हमने देखें बिजली की तारें ले करना शुरू कर दी हैं। रंग का बेसिकली जो प्राइमर का काम है वो भी शुरू हो गया। बिल्डिंग काफ़ी सारे फ्लोर्स अंदर से प्लस्तर भी हो गए। इस साइड से अगर आप देखें ऊपर, ठीक है, जो अपार्टमेंट्स की चिनाई हैं वो हमने कर दी हैं। यानी काफ़ी सारे अंदर से बिल्डिंग के फिनिशिंग के काम जो है हमने स्टार्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक इसका ऊपर पेंट हाउस फ्लोर डलना है और बाहर से प्लस्तर होना है। तो इंशाल्लाह ये अचानक आपको लगेगा ये तो बिल्डिंग इन्होंने कंप्लीट कर दी। इंशाल्लाह इसमें कुछ इतना ज़्यादा काम पाता है। सपना देखा है तो पूरा भी होगा, बस आज से शुरू करना होगा। दुनिया से लड़ना छोड़ो, पहले तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में बहुत सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, क्या ये फ्यूचर में रेंट आउट भी होंगी, यहाँ पर लोग आएंगे भी? बिन्यामीन में आपको एक बात बताऊँ, व्हेन आई केम टू बैरिया इन 2012 में ये जो आपका जिसे आप स्केयर कमर्शियल कहते हैं, और ये जो आपका जो है ना जहाँ पे आपको घड़ी चौक के आपके साथ बॉक्स कमर्शियल, यहाँ पे आपका ग्रीन वैली और ये सारी जगह जो है ना स्प्रिंग नॉर्थ जिसको आप कहते हैं, तब ये इसी तरह जिस आज आपका बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहा ना, तब ये डेवलप हो रहा था। तो मैं भी यही सोचता था कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स, इतना ज़्यादा, इनमें कौन लोग रहेंगे, ये कल रेंट आउट कैसे होंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। फिर एक वक्त तो वो आया कि अब वहाँ पे आपको एक दुकान ढूंढनी हो तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दुकान की स्पेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप देखें कोई पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड ऐसा नहीं है जो वहाँ पे ना बैठा हो। तो ये जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है ये प्लानिंग वाइज उससे बहुत अच्छा कमर्शियल है। यानी इसमें प्रॉपर पार्किंग की जगह हैं, इसमें खुली रोड्स हैं, इसमें पूरी बिल्डिंग यानी इसको डिज़ाइन ही एज आ कमर्शियल एरिया किया गया। तो आप देखिएगा अचानक एक दिन आप देखेंगे कि विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स आपको यहाँ पे ब्रांड्स की ना जो बिल्डिंग्स फिनिश होती जाएंगी। फिर 1.5-2 साल बाद आपको लगेगा यार ये अचानक सारी जगह, वो अचानक नहीं होती। बेसिकली लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं बिल्डिंग्स। आप देखें कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। अगर आप गौर करें बेशुमार उनमें से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने 6 माह 8 माह 10 माह में उन्होंने फिनिश हो जाना। तो जो बिल्डिंग्स फिनिश हुई, 1-2 ब्रांड्स जैसे यहाँ पे भी सुनने में आ रहा है चाय खाना कुछ दिन में अपनी ओपनिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सारे बैंक्स आ चुके हैं। तो जूं यहाँ पे ब्रांड्स आना शुरू हुए, एक वक्त आएगा अचानक ये आपको लगेगा कि यार अब तो यहाँ पे कोई चीज़ हमारे लिए रही नहीं, यानी हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं चाहे अपने जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं या जो कस्टमर हैं, उन्होंने कहना चाहता हूँ कि बिफ़ोर कि वो वक्त आ जाए आप पहले से अपना प्लान कर लें, पहले से अपने लिए कोई यूनिट या कोई अपनी शॉप या अपार्टमेंट ग्रैब कर लें, क्योंकि फिर अचानक रेट बढ़ जाते हैं और फिर इंसान को लगता है यार कि अब मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ आपको 2-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसे ख्वाहिशमंद हज़रात जो चाहते हैं कि यार अभी फ़ौरन हमें अपनी यानी विद इन ईयर और 2 हमें कोई ऐसी स्पेस मिल जाए जो हम जहाँ से रेंट हासिल करें, तो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट उनके लिए आइडियल जगह। एक और चीज़ भी मैं साथ ऐड करता चलूँ कि यहाँ पर हेड ऑफिस बेरिया का जो वो भी वाकई देखिए बिन्यामीन, एक चीज़ आपको मैं और बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो 11 हाइट्स 5 की साइट है, पहले लोगों को लगता था बड़ा घूम के आना पड़ता है। अभी ये सामने रैंप का काम स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने कहा ना, बैरिया टाउन में डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ये सामने अभी हम इसी रैंप से नीचे उतरेंगे। अगर आपका कैमरा मैन दिखाएँ, ये जो है ना बेसिकली यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो समझ लें ये आपकी बिल्डिंग बिल्कुल चौक में आ गई, जिसे आप घोड़ा चौक कहते हैं ना। 1 मिनट में आप घोड़े से चौक से इंशाल्लाह हमारी बिल्डिंग एक्सेस इजी होगी। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, पहले बड़ा घूम के हमें आना पहले बहुत ज़्यादा घूम के आना। तो ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। हमारे वो लोग जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वो बड़ा घूम के आते थे, तो उन्हें लगता था यार शायद हमने ऐसी किसी डेड जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी जो इतनी पीछे हो रही है। लेकिन अब लोग आते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, तो बिल्कुल चौक में आ गई। तो सोचें जिस बंदे ने तब इन्वेस्टमेंट की थी वो आज कितना फ़ायदे में है। ऐसा ही है। ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट की, उसने वेट किया, एक तो बिल्डिंग बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार होने के करीब है, दूसरा उसकी एक्सेस इतनी सी हो गई है, तो ड्यूल बेनिफिट हुआ बंदे को। ये बंदे की किस्मत अपने साथ। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि हमने फलानी जगह इन्वेस्टमेंट किया था, अभी वो बिल्डिंग अभी तक वहीं की खड़ी है और ना कोई मेंटेनेंस ना कोई मैनेज करके देते हैं। तो क्या आप जो ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, बना के यहाँ से चले जाते हैं या मैनेज भी करते हैं? देखिए बिन्यामीन, हम लोगों ने 11 हाइट्स लोगों को डिलीवर कर दी। हमने बैरिया से उसकी कंप्लीशन भी ले ली।
अगर हम उसके बाहर की वो सड़क, आपने देखा होगा हम कितने वरीड थे कि हम उसको, उसकी वो पार्किंग को साफ़ सुथरी सड़क बनवाएं। ना सिर्फ सड़क बनवाएं, हम लोगों ने अपनी पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया है। हमारे पैनल के हमारे एम्प्लॉइज़ में कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी शामिल हैं। हम लोग बिल्डिंग को एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अपनी सारी बिल्डिंग्स को मैनेज कर रहे हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनकी सफाई सुथराई, लिफ्ट्स का निज़ाम, उसमें फायर फाइटिंग का निज़ाम, उसमें पानी बिजली की प्रोविज़न, हर चीज़ बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में, बड़ी आप कह लें निगरानी के साथ चल रही है। और हमारी बिल्डिंग्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करम किया, रहती दुनिया तक आपको इंशाल्लाह वेल मेंटेन्ड और वेल यानी आप कह लें इस्टेब्लिश बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। हमारी मजबूरी भी है ऐसे बिल्डर्स जिनकी कोई चीज़ ऐसी या बिल्डिंग्स जो कि मेंटेन नहीं रहती, वो मज़ीद चीज़ नहीं भेज सकते। तो आप कह लें, आपने अगर लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है तो आपकी ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेंटेन करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी मजबूरी भी है। तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू वेरी मच बिन यामीन, आपका इतना आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपको बहुत शुक्रिया।